मेरे कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वो जो एक मजलूम औरत थी, वो जो तन्हा थी, जो अपने 2 बच्चों के साथ सख्त सर्दी में आधी रात को एक पार्क में खड़ी थी और उसके बच्चे यूनिफॉर्म में थे। वो रो रही थी, वो सिसकियां ले रही थी, वो सुबह से मुझसे मदद तलब कर रही थी, पर मैं उसकी मदद करने के काबिल नहीं थी। पुलिस ने उसको कहा था कि तुम्हारे मियां ने तुम्हें मार के घर से निकाल दिया है, तुम सेफ नहीं हो, वहां मत जाओ, जब तक हम तुम्हें नहीं कहते तुम उस घर के अंदर मत जाना। वो सुबह से भूखी प्यासी थी, क्योंकि एक दिन पहले उसके शौहर ने उसका सारा खाने पीने का सामान कचरे में फेंक दिया था। उसकी सिसकियां थीं और मैं थी, और थोड़ी देर बाद मेरी सिसकियां उसकी सिसकियों के साथ मिल गई थी। मैं भी रो रही थी और वो भी रो रही थी, और मैं सोच रही थी, जो वो मुझसे कह रही थी कि आखिरकार मजबूर होकर मैं इसकी मिन्नतें करते हुए रात गुजारने के लिए इस घर में वापस आ गई हूं, क्योंकि उसके शौहर का ख्याल यह है कि अब वो 2 से 3 बच्चों की मां बन चुकी है, वो बदशक्ल है, वो बदहैबत है, उसे एक नई नवेली दुल्हन चाहिए, इसकी गुंजाइश घर में नहीं है। अब ये सोच रही है कि मैं क्या करूं कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, माशरा मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। उसकी सिसकियां थी और मेरी सिसकियां थी। यह है डोमेस्टिक वायलेंस। न जाने कितनी लड़कियां आपके आसपास, कितनी खवातीन 2 से 3 बच्चों की मां बनने के बाद अपने शौहरों की ये ताने सह रही हैं और मार खा रही हैं। कब तक मारोगे? कब तक ये नहीं समझ में आएगा कि औरत 2 या 3 बच्चों की मां बनने के बाद नई नवेली दुल्हन नहीं, एक मां बन जाती है जिसके पैरों के नीचे जन्नत होती है? कब तक बर्दाश्त करोगे ये जुल्म, चाहे किसी मुल्क का हो, चाहे किसी माशरे से ताल्लुक रखती हो? मिलके बोलो, नो domestic violence. नो मोर डोमेस्टिक वायलेंस।